गाइस आज हम लोग चालू करेंगे मेटल और नॉन मेटल जो कि केमिस्ट्री चैप्टर 3 है। बट इसको चालू करने से पहले हम बोलेंगे दोस्तों कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए, तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को पूरी देखें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए आज हम चालू करते हैं चैप्टर 3 ऑफ केमिस्ट्री मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल चालू करने से पहले हम लोग जानेंगे कि हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट है और उसके जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं ना, उसके हम लोग क्या करते हैं, हमने उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक होते हैं मेटल और दूसरे होते हैं नॉन मेटल। मेटल आप हम लोग बहुत डे टू डे लाइफ में देखते हैं ना, सबसे इजी अगर जाओ तो आप देखते हो जब आप मॉल में एंट्री करते हो या आजकल रेलवे प्लेटफॉर्म में एंट्री करते हो तो जैसे आप पार करते हो ना, आपका मेटल डिटेक्टर में बीप सा साउंड आता है। तो जो भी वो बीप सा साउंड आ रहा है ना, जो भी जिस चीज़ की वजह से, उसको हम लोग मेटल बोल सकते हैं। बट होता क्या है ना, इतना इजी तो हम लोग डेफिनेशन देंगे नहीं, हम लोगों को तो घुमा फिरा के पढ़ने की आदत होती है। तो हम लोग बोलेंगे कि वो एलिमेंट जो कि हीट, इलेक्ट्रिसिटी, मेलिएबल डक्टाइल प्रॉपर्टी कंडक्ट करता है ना, उसको हम लोग मेटल बोलते हैं। आप घरों में देखे हो ना, लोहा है, एल्युमिनियम मिल जाएगा, मम्मी लोग के पास कितने सारे गोल्ड एंड सिल्वर रहते हैं, ये सारे के सारे मेटल्स में आते हैं। मेटल का जो सबसे खास प्रॉपर्टी है ना, वो क्या है ना कि मेटल जो है वो हमेशा पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन लूज करके एक पॉजिटिव आयन्स को फॉर्म करता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम लोग जाने कि मेटल वो एलिमेंट्स है जो कि हीट कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मेलिएबल और डक्टाइल प्रॉपर्टी होते हैं, है ना। तो चलिए इसके फिजिकल प्रॉपर्टी को वन बाय वन करके हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। तो अभी हम लोगों ने बात किया आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन के बारे में, तो यही लिखा हुआ है कि जो भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके एक पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, उसको हम लोग मोस्टली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन इसमें हाइड्रोजन नहीं आता भैया, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, मेलिएबल रहता है। ये हमारे घर वाला प्रॉपर्टी है। हम लोग जैसे लौंडे होते हैं ना, जब तक मम्मी हम लोग को मार मार के एकदम फ्लैट नहीं कर देती तब तक हम लोग कोई काम सीधा करते नहीं हैं। इसी प्रकार मेटल जो होता है ना, उसमें जब हम लोग पीट के उसको एक सीट टाइप का एक आकार दे देते हैं, हाथों मार मार के, तब उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेलिएबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। और इसका तो उदाहरण आप देखो ना, ये जो लोहा का सिप बना हुआ रहता है, इतना सारा गाड़ी आपका आरकर जो हीरो होंडा आता है, रॉयल एनफील्ड आता है, ये सब वो क्या मार मार के उसको शेप दिया हुआ है, तभी तो इतने स्टैंडर्ड लगता है ना। तो इस प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग उसको पीट कर एक थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मेलिएबल प्रॉपर्टी। और सबसे बेस्ट जो आपका मेटल है जो कि हाईली मेलिएबल होता है, वो होता है गोल्ड एंड सिल्वर, है ना। आप जानते हो 1 ग्राम गोल्ड को ना हम लोग पीट कर ऑलमोस्ट 1 स्क्वायर मीटर का सीड बना सकते हैं, इतना वो हाईली मेलिएबल होता है। और निकल जो होता है ना, वो सबसे लीस्ट मेलिएबल होता है मेटल होने के साथ साथ। तो ये होता है मेलिएबल। अब लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को जानते हैं डक्टाइल। डक्टाइल वही है जो चीज़ को खींच के, जब हम लोग बात को लंबा करते हैं ना, जैसे कभी कभी बहुत सारे हम लोग यूट्यूब में वीडियोस को खींच के लंबा करते हैं, बस यही प्रॉपर्टी जो होता है ना, कोई भी मेटल को खींच के जो हम लोग लंबा कर सकते हैं, एक थिन वायर शेप में देते हैं, उसी को हम लोग डक्टाइल प्रॉपर्टी बोलते हैं। घरों में जितने भी वायर्स देख रहे हो, एल्युमिनियम का, कॉपर का, ये लगे एक बहुत ही हाईली डक्टाइल आपका प्रॉपर्टी होता है। और अब इसमें से एक सवाल आ सकता है कि भाई कौन सा ऐसा एलिमेंट मेटल है जो कि हाईली डक्टाइल है। तो बेसिकली प्लैटिनम एंड गोल्ड के बीच में लड़ाई हो गया भैया कि हम हाईली डक्टाइल है और हम हाईली डक्टाइल है, लेकिन गोल्ड थोड़ा सा आगे बढ़ गया। दैट मीन गोल्ड जो है सबसे हाईली होता है डक्टाइल मटेरियल होता है। वही एग्जांपल है ना कि 1 ग्राम गोल्ड को आप ऑलमोस्ट खींच के 2 किलोमीटर तक लंबा वायर बना सकते हैं। और वही अगर बात करें आपका लीस्ट डक्टाइल मेटल का,
तो मरकरी और जिंक जो है वो लीस्ट डक्टाइल मेटल कहा जाता है। मरकरी इसलिए कहा जाता है भैया क्योंकि मरकरी तो जानते हो कि वो एक लिक्विड शेप में है, अब उसको क्या खींचेंगे हम लोग बताओ। और ये जो जिंक होते हैं ना, ये बड़ी नाजुक से होते हैं, ब्रिटल टाइप के होते हैं। वो क्या नाजुक, वो तो टूट जाएगा ज़्यादा खींच दोगे तो क्या। अब इसके बाद जो आपका है प्रॉपर्टी हो कंडक्शन। तो अभी हम लोग जाने कि मेटल का तो खास यही प्रॉपर्टी होता है कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। घरों में देख लो जितने भी बर्तन हैं मेनली एल्युमिनियम के हैं, आयरन के हैं, है ना, ये सब क्या है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीट है। इसमें अच्छा सा आपको देखो गर्म हो जाता है और पूरा इवनली वो पूरा अपने आप हर एक पोजीशन में पहुंच जाता है ना। इसके बाद आता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी आप जानते हो कि घरों में जितने भी तार देख रहे हो, मेटल जो है वो आराम से इलेक्ट्रिसिटी का जो होता है वो एक पोजीशन दूसरे पोजीशन में इजीली पहुंचाता है। और सबसे बेस्ट जो हम लोग माना जाता है ना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो मेटल है वो कॉपर। देखते हो घरों में बहुत महंगा तार आता है कॉपर वाला, है ना। अब आ रहा है मेटल के प्रॉपर्टी। तो मेटल आर मेनली सॉलिड इन रूम टेम्परेचर। बड़े सख्त लौंडे होते हैं ये लोग जो होते हैं ना, हम तो नहीं पिघलने वाले भाई साहब। वैसे मेटल जो होते हैं ना वो बहुत सख्त होते हैं, सॉलिड होते हैं। लेकिन इसमें भी एक एक्सप्रेशन है, मरकरी बताया ना वो लिक्विड में होता है। छठा प्रॉपर्टी बोला जाता है सोनरस इन नेचर। सोनरस मतलब बोल सकते हो कि बहुत चमकदार, शाइनी। आप देखते हो कभी नया नया गिलास जो घर में आता है, ये मम्मी का सोना का रहता है, चांदी का जो रहता है, कितना चमकता है, कितना शाइन करता है ना। ये भी मेटल का एक खास प्रॉपर्टी में आता है। लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल भी है जो कि वो नॉन मेटल होते हुए बहुत शाइनी है, वो आप रोज़ देखते हो घर में। जानते हो क्या है वो? सॉल्ट, आयोडीन। आयोडीन जो है वो एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि बहुत लस्ट्रस इन नेचर होता है। वही बात हो गया फिर से, बहुत हार्ड है मेटल, सख्त लौंडे जैसे। लेकिन इसमें दो चीज़ ऐसे हैं ना, दो मेटल जो कि बहुत सॉफ्ट नेचर के होते हैं, नाजुक से होते हैं एकदम। वो होते हैं सोडियम और पोटेशियम। इसको ना आप चाकू के थ्रू काट सकते हो। बहुत सारे आप ऐसे वीडियोस देखोगे जिसमें चाकू से ही इजीली ये मेटल कट जा रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है कि आपका मेटल जो है बहुत स्ट्रांग होता है। यही कई सारे ब्रिजेस आप देखते हो, इतना बड़ा बड़ा पुल जो है संभाल कुछ होने नहीं देता। यहाँ तक कि हावड़ा ब्रिज कितना फेमस है, उसमें तो उसका पाया नहीं है, तब भी वो इतना स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है। मेटल का यही सबसे खास प्रॉपर्टी, वो बहुत स्ट्रांग नेचर का होता है। उसके बाद आता है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी मेटल्स होते हैं ना उसको बेसिकली बहुत हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। फिर से वही बात हो गई, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, उसका जो है बहुत लेस मेल्टिंग पॉइंट होता है। और अगर आप बात करो तो गैलियम एंड सीजियम जो होता है वो भी बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट का मेटल्स आता है। उसके बाद मेटल आर सोनोरस इन नेचर, साउंड प्रोड्यूस करता है। मंदिर का घंटा बजाते रहते हैं हम लोग, जा कर उछल उछल कर, टंग टंग आता है, एक टंग करके आवाज़ आता है। ये क्या है? ये बता रहा है कि मेटल जो है वो मेनली साउंड प्रोड्यूस करता है। ये वाला चीज़ ना हम लोग बहुत जगह इसलिए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में भी काम करते हैं। गिटार देखते हो, उसमें जो वायर रहता है वो भी एक साउंड प्रोड्यूस करता है ना। तो ये सारा जो है मेटल का प्रॉपर्टी है, बहुत ही साउंड प्रोड्यूसिंग नेचर होता है। लेकिन फिर इसमें एक्सेप्शनल है। सोनोरस में तो आपका जो है लीस्ट सोनोरस भी आता है, जैसे मरकरी हो गया, सोडियम हो गया, गैलियम हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया। ये सारा चीज़ ना वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करता मेटल होते हुए भी, तो ये सारे एक्सेप्शनल हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल हैव हाई डेंसिटी। मेटल का डेंसिटी जो होता है वो बहुत हाई होता है ड्यू टू इसका जो स्ट्रक्चर होता है। ये लोग बहुत हेवी रहते हैं, है ना, जिसके कारण हेवी मेटल रहते हैं, इसी कारण ये पूरी हाई डेंसिटी का होता है। इसमें भी वही आपका सोडियम पोटेशियम जो है वो लो डेंसिटी का आपका मेटल माना जाता है। नेक्स्ट है मेटल यूजुअली हैव सिल्वर और ग्रे कलर होते हैं। तो आप जब भी देखोगे मेनली जो है वो ग्रे और सिल्वर कलर के ही पाए जाएंगे आपको, एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। इसका खुद का कलर होता है। गोल्ड का तो कलर देखे, कॉपर का भी आप देखे हैं ब्रॉन्ज नेचर का है।
तो ये सब जितने भी हम लोग 12 का 12 देखें ना, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स हैं। अब हम लोग इसके आगे वीडियोस में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नेचर देखेंगे। लेकिन प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हम लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और पूरा व्यू कीजिएगा। थैंक यू।